मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों मैं आज आप लोग को 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों इस चैप्टर को यदि हम एनालिसिस करें तो देखते हैं कि विगत 10 वर्षों में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं और इसमें बहुत ही इजी चैप्टर है। केवल हम लोग को फार्मूला और कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। फार्मूला और कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको एक छोटे से इजी फॉर्म में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, फलन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक फलन होता है प्रतिलोम फलन होता है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन कब बनेगा? जब एक फलन को f(x to y) में लिखते हैं तो इसका इनवर्स लिखते समय 1 के ऊपर माइनस लग जाता है और जो हमारा डोमेन था अब वो कोडोमेन हो गया और जो कोडोमेन था रेंज हो गया। यानी इनवर्स फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि डोमेन कोडोमेन बन जाए और कोडोमेन रेंज हो जाए। कोई इसको लोग ऐसे भी कहते हैं कि डोमेन रेंज हो जाए और रेंज कोडोमेन हो जाए तो उसको हम लोग इनवर्स फंक्शन कहते हैं। यदि हम साधारण फंक्शन को f(x = y) द्वारा निरूपित करते हैं तो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स y = x। इसी प्रकार से जब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में आते हैं तो sin थीटा = x एक सिंपल फंक्शन है, तो थीटा की यदि मुझे वैल्यू लिखना होगा तो sin उस पार जाकर के इनवर्स बनाएगा, यानी थीटा = sin इनवर्स हो गया। ऐसे ही cos थीटा = x लिखते हैं तो थीटा = cos इनवर्स x। tan थीटा = x तो थीटा = tan इनवर्स x। इसी प्रकार से आगे हमारा cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन्हीं को हम शॉर्ट फॉर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, यानी आईटीएम है। एक चीज हम लोग यहाँ पर आईटीएम में देख रहे हैं कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा था, हमारा थीटा = sin इनवर्स x मिल रहा है, थीटा = cos इनवर्स x, थीटा = tan इनवर्स x। अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या भाई? तो एंगल है, यानी हम यहाँ पर एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एंगल दिखाते हैं तो इस चीज को एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आपसे कोई कहे कि sin थीटा = 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप 9-10 में कहते हैं कि 30 डिग्री होगा। इसी बात को मैं यहाँ पर देखिए कैसे लिख रहे हैं, इनवर्स ऐसे थीटा = sin इनवर्स 1/2। ठीक है, यानी जो हमारा यहाँ से क्लियर हुआ कि थीटा 30 डिग्री है। अब आपके 11th में 30 डिग्री ना पूछ करके ये प्रश्न आता है कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे मुझे देखना है कि sin में 1/2 किसका मान है, तो 30 डिग्री का है, तो हम 30 डिग्री कहेंगे। 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में π/6 द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात sin इनवर्स 1/2 यदि हम लिखे तो इसका वैल्यू जो होगा π/6 होगा। ऐसे ही हम लोग sin 90 का वैल्यू मान जानते हैं, कितना होता है? 1 होता है। 90 को π/2 कहते हैं तो sin π/2 = 1, तो π/2 को हम लोग क्या लिखेंगे? sin इनवर्स 1। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि sin इनवर्स 1 का मान क्या होगा, तो sin इनवर्स 1 का मान π/2 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी एंगल हो गया ना। ऐसे ही यदि हम cos में चलते हैं, tan में चलते हैं, cot में चलते हैं तो वहां पर भी मुझे वैल्यू दिख रहा है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, यानी
cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। तो आपसे डायरेक्ट वैल्यू ये पूछा जाएगा कि cos इनवर्स 1/2 का मान क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो π/3। यहाँ जो ये लिखे हैं ये क्वेश्चन कईयों बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है। लिखा है कि cos इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, तो इसका मान 2π/3। अब यहाँ पर इसके जब ये बात पूछ दिया गया तो मुझे इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। इस टेबल में आपने देखा होगा कि मैंने इनवर्स फंक्शन लिखा है इस साइड में, फिर उसका डोमेन लिखा है और ये रेंज लिखा है। रेंज के बगल में प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखा है। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में भी जानना है और यही प्रिंसिपल वैल्यू के माध्यम से हम 2π/3 लिखे हैं, 120 लिखे हैं। तो पहले एक बार आप लोग माइंड कर लीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आता है कि sin इनवर्स x का रेंज क्या है, तो सीधे -90 से +90 तक इसका रेंज होता है, ये याद कर लेना है। cos इनवर्स x का रेंज क्या होगा, तो 0 से π होगा और ये आपका -1 से 1 डोमेन है। लेकिन अक्सर यहाँ रेंज पूछा गया है, डोमेन नहीं पूछा गया है। तो हम लोग इस टेबल को तो याद रख करके जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे तो आप 1-2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे। इसलिए sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot में सबका रेंज जानना जरूरी है। अब मैं क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन के प्रीवियस में आए cos 120 डिग्री की वैल्यू 1/2 यदि आपको याद है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज कह रहा है कि 0 से π। यानी जब भी cos इनवर्स की वैल्यू की बात आप करोगे ना तो 0 से लेके π तक, यानी 0 से लेके 180 डिग्री तक सबका मान याद होना चाहिए। जैसे cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 0। इसके बाद से सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो cos आपका निगेटिव होना शुरू हो जाता है। आपका cos 120 डिग्री की वैल्यू कहोगे तो -1/2 बात आ गई, cos 120 डिग्री -1/2 अर्थात cos इनवर्स -1/2 लिखेंगे तो 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन फॉर्म में कहा जाता है 2π/3। तो यही आपका ऑप्शन होगा, 120 नहीं लिखेगा, यानी डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करना आपको जानना जरूरी है। यानी cos इनवर्स 1/2 का मान 2π/3 है। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कि sin इनवर्स 1/2 का मान क्या है प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान, tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा। तो सबका मान वैल्यू लिखना है। sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, 1/2 को जाकर देखिएगा, 1/2 sin में 30 डिग्री है, 30 लिख देंगे। cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 60 डिग्री है तो ये लिख देंगे, प्लस tan इनवर्स 1 का मान यानी 45 का मान होता है तो ये हम लिख देंगे। अब तीनों को ऐड कर दिया जाए, 90 + 45 135 डिग्री हो गया। लेकिन आपका 135 डिग्री ऑप्शन नहीं है, उसमें ऑप्शन रहेगा 3π/4। यानी इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करेंगे तो 3π/4। रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका रेडियन भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। इस सिस्टम से हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे ही आपका यहाँ पे पूछा गया है कि sin इनवर्स 1/2, cos इनवर्स -1/2, cot इनवर्स -1 का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं sin 1/2 का मान ये आपका 30 डिग्री, यानी आपका ये π/6 रेडियन में डायरेक्ट लिख दे। cos इनवर्स -1π/2 यानी 2π/3 120 डिग्री का मान है। अब cot इनवर्स -1 का मान की चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा था कि cot 3π/4 की वैल्यू -1 होता है। तो cot इनवर्स -1 = 3π/4, 3π/4 का मतलब कि 135 डिग्री। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 3π/4
अब सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमें कंबाइंड वैल्यू मिल जाएगा क्या कर रहा है। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स -2 का भी मान आपका आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आप सोचो कि कोसेक इनवर्स -2 क्या है भाई, इसमें आए कोसेक तो देखते हैं -90 से 90 में होता है, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। तो थोड़े देर के लिए यदि मैं यहां पर ये कहें कि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसी का इनवर्स में भी वही स्थिति है। कोसेक इनवर्स -x लिखोगे तो माइनस हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स x, अर्थात कोसेक इनवर्स -2 इक्वल टू होगा माइनस कोसेक इनवर्स 2। अब 2 किसका मान होता है भाई, तो साइन में 1/2 होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होगा, तो कोसेक में 2 किसका मान होगा, वो भी 30 डिग्री का होगा। तो कोसेक इनवर्स 2 कहने का मतलब है 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी -π/6। हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में आ रहा, -90 से +90 के बीच में -π/6 आया, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसका मान कहेंगे कि -π/6 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा ये आपके 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में और बातों को चर्चा होगी।